और पहली बार पूरे देश में पहली बार अगर एक्सप्रेसवे दिखा करके पूरे प्रदेश की जनता को अगर कोई दिखाया एक्सप्रेसवे होता कैसा है, जहाजें रोड पे कैसे उतरती हैं, पहली बार बहन कुमारी मायावती जी ने नोएडा से और आगरा तक एक्सप्रेसवे बना करके पूरे देश को दिखाने का काम किया है। ये तो उसी पैटर्न पे आने वाली सरकार, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे आपकी ये बीजेपी की 5 साल की सरकार रही हो, उसी पैटर्न पे ये लोग आगे चल रहे हैं। कोई इन लोगों ने नया काम थोड़ी किया है। बहुजन समाज पार्टी जो लोगों के हित के लिए केवल बात करती है, बहुजन समाज पार्टी कोई छलावा और पहले से कोई लालच नहीं देती है। आपने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में गरीब तबके के लोग जो 5 पास 8 पास है, वैसे भी लोगों को सफाई कर्मी का नौकरी दे करके समाज के लोगों में आगे बढ़ाने का काम किया गया है। आज संजीव कुमार वर्मा के साथ अगर लोग जुड़ रहे हैं तो अपनी मेहनत से जुड़ रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी से लोग अगर आस्था रखते हैं तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की वजह से, उनके कामकाज की वजह से हुआ है। और निश्चित रूप से अगर जनता हमें मौका देगी, और मौका दे भी रही है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, भारी तबके में लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं और आशीर्वाद मिलेगा, तो जब समाज की लोगों के साथ साथ इस जनता को ऐसा भव्य रूप दिखाया जाएगा कि जो आने वाले समय में कोई किया नहीं है। आज हम लोग बलिया जिले के सिकंदरपुर विधानसभा में, और यहाँ से हमारे साथ लाइव पे बने हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के विधायक प्रत्याशी संजीव कुमार वर्मा जी। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके चुनावी मुद्दे को और पार्टी के प्रचार प्रसार के बारे में कि किस मुद्दे के साथ ये 2022 के चुनाव में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और क्या उम्मीद लेकर जनता के समक्ष ये जा रहे हैं। तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका नेताजी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों के मीडिया के माध्यम से हम क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करते हैं, और उनके आशीर्वाद के बदौलत हमें यह जिम्मेदारी मिला है पार्टी से। बीएसपी के टिकट पे हमें यहाँ प्रत्याशी बनाया गया, और उसके साथ साथ हम अपनी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हम जैसे कार्यकर्ताओं को विश्वास रख के जिम्मेदारी दिया है। अच्छा, किस विश्वास के साथ मायावती जी ने आपको जिम्मेदारी सौंपा है और सिकंदरपुर विधानसभा का बागडोर संभालने का मौका देना चाहती है? पिछले 25 वर्षों से हमारे परिवार में सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के में आस्था रखते हुए, उनके पार्टी से हमारे पिताजी विधायक भी रहे हैं, उसको देखते हुए और जो हम लोग गर्मजोशी से इस विधानसभा के युवाओं को जगाने का काम किए, उस चीज़ को देखते हुए, और दूसरी चीज़ ये है कि आज की पीढ़ी में बहुजन समाज पार्टी 50% युवाओं को टिकट दी है, और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता का बिल्कुल मन था कि इस बार हम लोग परिवर्तन लाएंगे, और परिवर्तन के तहत नए प्रत्याशी को यहाँ ज़मीन पर उतारने का काम किया गया है। और हम लोग भी पूरे मजबूती से पिछले 5 वर्षों में यहाँ गांव-गांव के लोगों का आशीर्वाद लिए हैं। चट्टी चौराहे पे हो, चाहे गरीब समाज का हो, चाहे वंचित समाज का हो, चाहे जो भी असहाय लोग हैं, जो भी हमारे क्षेत्रवासी हैं, सारे लोग का यह मन मिजाज बना है कि इस बार संजीव कुमार वर्मा को यहाँ से लाना है, और जो हम युवाओं की और जो समस्याएं हैं, जो इस क्षेत्र की समस्याएं हैं, उससे निजात पाना है। तो किस मुद्दे के साथ बहुजन समाज पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रही है, और किस मुद्दे के साथ आप अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि 2022 के चुनाव में हम बहुजन समाज पार्टी को ही समर्थन करें? बहुजन समाज पार्टी की तो पहली प्राथमिकता है लोगों को रोजगार देना, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना। जब लोगों के पास रोजगार रहेगा तो अपने घर बार की समुचित व्यवस्था कर पाएंगे। सबसे पहली प्राथमिकता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का और हम सब लोगों का। जब हमारी सरकार आएगी तो लोगों को सबसे पहले रोजगार दिया जाएगा। रोजगार के माध्यम से उन लोगों को सारी व्यवस्थाएं आसानी से हो जाएंगी। और दूसरी बड़ी प्राथमिकता है कि रोजगार के अवसर प्रदान करना। जैसे पूरे प्रदेश में चाहे क्षेत्र में अलग अलग जो हमारे स्थानीय जो चीज़ें हैं, जैसे सब्जी मंडी की व्यवस्था करना, जिसमें सारे लोग एक तरीके से अपना किसान भाई को राहत मिल सके। अच्छा एक मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था करना, जिससे गरीब समाज के लोगों को मुफ्त इलाज मिल सके जी। उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड पे काम करने का काम करती है। आपने देखा है पिछले 5 वर्षों में जब 7 से 12 में हमारी गवर्नमेंट चली है, तो पूरे जनपद में भले ही एक भी मंत्रालय न मिला हो, लेकिन पूरे जनपद को अगर सही रूप रेखा देने का काम किया गया है, तो 2007 से 12 बीएसपी गवर्नमेंट में हुआ। आप इन सड़कों पे चल रहे हैं तो ये भी बीएसपी गवर्नमेंट की देन है। इसके बाद ना स्टेट सिटी भी नहीं सटाया, ऐसा काम हो रहा है, देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो नए तहसील बनाए गए, नए हमारे अलग अलग लोगों की सहायता के लिए थाना बनाया गया है। थाना के साथ साथ ब्लॉकों का निर्माण किया गया है, तो कहीं ना कहीं उससे लोगों का भला हो रहा है। और इसी मुद्दे के साथ हम लोग आए हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो
लोगों के हित के लिए केवल बात करती है। बहुजन समाज पार्टी कोई छलावा और पहले से कोई लालच नहीं देती है। आपने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में गरीब तबके के लोग जो 5 पास 8 पास है वैसे भी लोगों को सफाई कर्मी का नौकरी दे करके समाज के लोगों में आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और इसके साथ आप कहा जाएगा तो आवास योजना हो, चाहे ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे अम्बेडकर ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव में विकास होने का काम किया गया। और पहली बार पूरे देश में अगर एक्सप्रेसवे दिखा करके पूरे प्रदेश की जनता को अगर कोई दिखाया एक्सप्रेसवे होता कैसा है, जहाजें रोड पे कैसे उतरती हैं, पहली बार बहन कुमारी मायावती जी ने नोएडा से और आगरा तक एक्सप्रेसवे बना करके पूरे देश को दिखाने का काम किया है। ये तो उसी पैटर्न पे आने वाली सरकार, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे आपकी ये बीजेपी की 5 साल की सरकार रही हो, उसी पैटर्न पे ये लोग आगे चल रहे हैं। कोई इन लोग नया काम थोड़ी किया है। आप एक भी अस्पताल बता दीजिए हम लोग के जिले में बना हो, एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हो, कुछ भी नहीं बना है, कोई निर्माण नहीं हुआ है। 5 साल में केवल ये लोग ऊपर के लोगों के हिसाब से चल रहे हैं। हवा में चुनाव जीत गए। माननीय विधायक जी, आप पता लगा लीजिएगा, आप लोग भी घूम रहे हैं, एक आदमी संतुष्ट नहीं है इनके कामकाज से। ऐसी स्थिति है। और हम लोग रहेंगे तो हम लोग जनता से जुड़े हुए लोग हैं, हमेशा सुख दुख में लोगों के शामिल होते हैं और हर जमीन पे काम किए हैं लोग, चाहे किसी भी तबके का हो। आज संजीव कुमार वर्मा के साथ अगर लोग जुड़ रहे हैं तो अपनी मेहनत से जुड़ रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी से लोग अगर आस्था रखते हैं तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की वजह से, उनके कामकाज की वजह से हुआ है। और निश्चित रूप से अगर जनता हमें मौका देगी और मौका दे भी रही है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, भारी तबके में लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं और आशीर्वाद मिलेगा तो जब समाज की लोगों के साथ साथ इस जनता को ऐसा भव्य रूप दिखाया जाएगा कि जो आने वाले समय में कोई किया नहीं है। तो लाइव के माध्यम से आपको आपके विधानसभा की जनता भी देख रही है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप 2022 के चुनाव को लेकर? 2022 के चुनाव में जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग छलावे और झूठबाजी वाले सरकार पर मत जाइए, बहकावे में न जाइए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाइए, बीएसपी के हाथी वाले बटन को दबाइए। निश्चित रूप से हम लोग पूरी समस्याओं का निदान करने का काम करेंगे। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेता जी। बहुत बहुत धन्यवाद।